नमस्कार। आज मम्मी बनाने जा रही है चने का सत्तू, जो कि खाने में जितना टेस्टी है, बनाने में उतना ही इजी भी है और ये तीज त्योहारों पर तो विशेष रूप से खाया जाता है। सत्तू बनाने के लिए हमने लिए हैं भुने हुए चने। ये भुने चने मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बस हमें ध्यान रखना होगा कि ये ज़्यादा पुराने ना हो। और अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। इसका रेशियो रहता है कि अगर आपने 500 ग्राम चने लिए हैं तो आपको 300 ग्राम शक्कर मिलानी होगी। 1 किलो चने में 600 ग्राम शक्कर, ये इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट है। कुछ लोग चना के सत्तू बनाने के लिए पहले चने की दाल को सिकवाते हैं, फिर उसे चक्की पर जाकर पिसवाना पड़ता है क्योंकि वो आसानी से मिक्सर में पीसी भी नहीं जा सकती और उसके बाद भी उसमें वैसा टेस्ट नहीं आता। तो फिर ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा। अब हम चना और शक्कर के मिश्रण को बेसन छानने वाली छलनी में खाली कर लेंगे। इसके बाद अब हम दूसरा लॉट पीसने की तैयारी कर लेंगे। इसमें चना और शक्कर हमें विशेष रूप से साथ में ही रखने हैं, हमें अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है। इससे इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपका प्रोसेस। अब हम शक्कर और चना के मिश्रण को छलनी से छान लेंगे और देखिए ये कितना इजी है। जो शक्कर और चना को अलग अलग पीसते हैं उनको बाद में उसे मिक्स करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि शक्कर में भी कई गुठलियाँ रह जाती है, उनको ब्रेक करना, और कई बार वो लास्ट तक भी ब्रेक नहीं हो पाती। फिर वो हमारे जब सत्तू जो फाइनल आउटपुट तैयार होता है उसके बीच में भी शक्कर की गुठलियाँ आती रहती है, जो कि किसी भी रूप में अच्छी नहीं लगती। अब देखिए इसमें हमारा क्या ही मेहनत लगी, कोई बच्चा भी इसे इजीली बना सकता है। देखिए यहाँ पर इतना सा बाकी रहा है। इसे इसे आप किसी भी रूप में काम ले सकते हैं, आप चाहे तो गाय को रोटी के साथ भी खिला सकते हैं। अब हम गैस पर घी गरम करने के लिए चढ़ाएंगे। इसमें हमें चाहिएगा जितनी शक्कर उतना ही घी, यानी हमने 500 ग्राम चना के साथ 300 ग्राम शक्कर ली है तो 300 ग्राम ही घी भी लिया है। वही इसे हमें घी को एक बार पिघाल लेना होगा। बस ये ध्यान रहे घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, वरना घी जलने की स्मेल भी आ जाती है। अगर हमने शक्कर चना को अलग अलग पीस कर मिलाया होता तो हमें काफ़ी देर तक ऐसे मशक्क़त करनी पड़ती, पर अब हम सीधा इसमें घी मिक्स करेंगे। घी इतना ही गर्म हो जो उंगली से आप आसानी से टच कर सकें। यहाँ आप ये विशेष ध्यान रखिए कि घी ल्यूकवार्म ही हो, क्योंकि अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जब आप इसे बनाएंगे, जब आप मिक्स करेंगे तो एक बार तो शक्कर इसमें अपना पानी छोड़ देगी और उसके बाद जब ये बंधेगा, उसके अगर आप उसे ब्रेक करेंगे कुछ समय बाद ही तो वो एक पाउडर के रूप में बिखर जाएगा। इसलिए आप इसे ल्यूकवार्म ही रखें। अब हम थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डालेंगे। देखिए ये हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है। अब हम लास्ट में बाकी का सारा घी भी इसमें मिक्स कर देंगे। एक बार इसे आराम से तसल्ली से मिक्स कर लें। अब आती है इसे बांधने की तैयारी, इसे एक शेप देने की तैयारी। आप ये खास रूप से ध्यान रखें, कहीं कहीं लोग इसे पिंड का शेप दे देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ इसे पिंड का शेप नहीं दिया जाता। इसको या तो आप इसके इस तरह से एक बर्तन में ढला सकते हैं और उसको पूरी तरह से फ्लैट कर दीजिए।
तो इस तरीके से ये उनके शेप में अपने आप ही ढल जाएगा। देखिए, आप इसे इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए और फिर इसे ठपका दीजिए ताकि ये पूरा सेट हो जाए। देखिए कितना सुंदर सेट हुआ है। और एक तरीका ये भी है कि आप इसके लड्डू बांध दीजिए, लड्डू का शेप दे दीजिए। देखिए कितना इजीली ये हमारे लड्डू तैयार हो सकते हैं। इस तरीके से आप शेप दे दीजिए और ये हमारा लड्डू तैयार है। अगर आप रेशो का ध्यान रखेंगे और घी को सही ढंग से गर्म करेंगे तो बहुत मजेदार बनेंगे हमारे सत्तू। ये हमारे सत्तू जो हैं पूरी तरह से रेडी हैं। अब आती है डेकोरेशन की बारी। इसमें आप डेकोरेशन के लिए हमने केसर भिगो रखी है, तो आप केसर की इस तरीके से छींटे दीजिए और लड्डुओं पर हमने इस तरीके से केसर की कुछ पंखुड़ियां लगा देनी है। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की तैयारी। तो यहाँ हमने बादाम और पिस्ता की कतरन ली है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पर सिर्फ बादाम और पिस्ता ही जाते हैं, काजू या किशमिश बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, वो बहुत ही भद्दा टेस्ट देगा। देखिए बहुत बढ़िया रूप से हमारे सत्तू तैयार हुए हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत समय तक चलते हैं, खराब भी नहीं होते। करीब 1 से 2 महीना तक आप इसे इजीली स्टोर रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने इसको चक्की नुमा शेप दिया है और ये कितना सुंदर तरीके से सर्व हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और हमारी रेसिपी को अपने रसोई का हिस्सा बनाइएगा।